नमस्कार। आज है 15 अप्रैल 2026। चलो करते हैं कल कराए गए प्रश्नों का रिवीजन। प्रश्न नंबर 1। हाल ही में निजार अमेदी को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? आंसर है इसका इराक। प्रश्न नंबर 2। नासा ने अप्रैल 2026 में प्रशांत महासागर में आर्टेमिस सेकंड मिशन के स्प्लेश शटडाउन के लिए किस अंतरिक्ष यान का उपयोग किया है? आंसर है इसका ओरियन। प्रश्न नंबर 3। अप्रैल 2026 में इसरो ने गगनयान मिशन के लिए दूसरा इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट कहाँ सफलतापूर्वक संपन्न किया है? आंसर है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा। प्रश्न नंबर 4। हाल ही में 9वां हिंद महासागर सम्मेलन निम्न में से किस देश में आयोजित किया गया है? आंसर है मॉरिशस। प्रश्न नंबर 5। अंटार्कटिका में समुद्री बर्फ पिघलने के कारण IUCN ने रेड लिस्ट में पेंगुइन की किस प्रजाति को लुप्तप्राय श्रेणी में शामिल किया है? आंसर है इसका एम्परर पेंगुइन। प्रश्न नंबर 6। चुनाव आयोग ने पुदुचेरी के विधानसभा चुनाव 2026 में मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के स्वागत के लिए रोबोट तैनात किया। उसका नाम क्या है? आंसर है इसका नीला। प्रश्न नंबर 7। हाल ही में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित आशा भोसले का निधन हुआ है। उनका संबंध था? आंसर है इसका गायिका। प्रश्न नंबर 8। हाल ही में उलान बटार में आयोजित एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? आंसर है विश्वनाथ सुरेश। प्रश्न नंबर 9। हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत NCERT द्वारा 9वीं कक्षा के लिए जारी की गई हिंदी की पुस्तक का नाम क्या है? आंसर है इसका गंगा। प्रश्न नंबर 10। रग्बी प्रीमियर लीग 2026 का दूसरा संस्करण जून 2026 में किस शहर में आयोजित किया जाएगा? आंसर है हैदराबाद। प्रश्न नंबर 11। हाल ही में जारी रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत के किस राज्य में भूमि असमानता सबसे अधिक है? आंसर केरल। प्रश्न नंबर 12। नई दिल्ली में भारत के पहले 3D तकनीक पर आधारित छत्रपति शिवाजी महाराज इमर्सिटिव मल्टी डायमेंशनल म्यूजियम का उद्घाटन किसने किया है? आंसर है इसका नितिन गडकरी। अब देखते हैं 15 अप्रैल से संबंधित करंट अफेयर। प्रश्न है किस भारतीय वन रक्षक को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ऑफ नेचर द्वारा प्रदत्त मछली राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आंसर है इसका डी अनीता चौधरी। राजस्थान के बारां जिले की शेरगढ़ सेंचुरी में तैनात वन रक्षक अनीता चौधरी को WWF द्वारा प्रतिष्ठित मछली राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें वन्य जीवों विशेषकर खतरनाक सांपों और अन्य जानवरों को बचाने व उनके संरक्षण के लिए दिया गया है। प्रश्न है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है इसका ए 14 अप्रैल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन परिचय। उनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को। उनके पिताजी का नाम था रामजी मालोजी सकपाल। माताजी का उनकी नाम था भीमाबाई। उनकी मृत्यु हुई थी 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को। अब देखते हैं अप्रैल माह में मनाए गए महत्वपूर्ण दिवस। 1 अप्रैल उत्कल दिवस। 2 अप्रैल विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। 3 अप्रैल हिंदी रंगमंच दिवस। 4 अप्रैल अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस। 5 अप्रैल राष्ट्रीय समुद्री दिवस।
7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस। 8 अप्रैल अंतर्राष्ट्रीय रोमानी दिवस। 9 अप्रैल सीआरपीएफ शौर्य दिवस। 10 अप्रैल विश्व होम्योपैथी दिवस। 11 अप्रैल राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। 12 अप्रैल अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस। 13 अप्रैल जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस। 14 अप्रैल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दिवस। प्रश्न है, किस भारतीय एथलीट ने एनएन मैराथन रोटरडेम 2026 को 2 घंटे 11 मिनट 58 सेकंड में पार कर 28 साल पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया है? आंसर है इसका सी, सावन बरनवाल। हिमाचल प्रदेश के धावक सावन बरनवाल ने 12 अप्रैल 2026 को नीदरलैंड्स में एनएन मैराथन रोटरडेम 2026 में इतिहास रच दिया। उन्होंने 38 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ते हुए 2 घंटे 11 मिनट 58 सेकंड में दौड़ पूरी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन प्रीमियर लीग में 4000 रन पूरे करने वाले सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? आंसर है इसका सी, शुभमन गिल। गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल आईपीएल के इतिहास में 4000 रन पूरे करने वाले सबसे युवा भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने 12 अप्रैल 2026 को लखनऊ सुपर जॉयंट्स के खिलाफ यह उपलब्धि हासिल की और विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ा। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, विराट कोहली ने 27 वर्ष 195 दिन में 4000 रन बनाए थे और शुभमन गिल ने 26 वर्ष 216 दिन में 4000 रन पूरे किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की पुलिस ने मादक पदार्थों से निपटने के लिए नारित एआई नामक सिस्टम लॉन्च किया है? आंसर है इसका सी, गुजरात पुलिस। गुजरात पुलिस ने मादक पदार्थों से जुड़े मामलों में जांच और अभियोजन को मजबूत करने के उद्देश्य से अपनी तरह का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपकरण नारित एआई शुरू किया है। इसका पूरा नाम है नारकोटिक्स एनालिसिस एंड आरएजी बेस्ड इन्वेस्टिगेशन टूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2026 में 42 नक्सलियों के आत्मसमर्पण के बाद किस राज्य को आधिकारिक तौर पर नक्सल मुक्त घोषित किया गया है? आंसर है इसका बी, तेलंगाना। 10 अप्रैल 2026 को तेलंगाना पुलिस के समक्ष 42 माओवादियों के आत्मसमर्पण के बाद डीजीपी बी शिवधर रेड्डी ने राज्य को माओवादी सशस्त्र संगठनों से पूरी तरह मुक्त घोषित कर दिया है। इस बड़ी सफलता के साथ ही राज्य समिति को भंग कर दिया गया है। 2024 से अब तक कुल 761 विद्रोही आत्मसमर्पण कर चुके हैं। प्रश्न है, हाल ही में यूएसए में कहां स्वामी विवेकानंद की पहली पूर्ण आकार की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? आंसर है इसका बी, सिएटल। अमेरिका के सिएटल शहर के डाउनटाउन स्थित वेस्ट लेक स्क्वायर में स्वामी विवेकानंद की पहली पूर्ण आकार की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया है। यह 11 अप्रैल 2026 को स्थापित की गई, जो अमेरिका में किसी शहर सरकार द्वारा स्थापित पहली ऐसी प्रतिमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने
मोंटे कार्लो मास्टर्स 2026 का खिताब जीता है? आंसर है इसका बी, जेनिक सिनर। जेनिक सिनर एक इतालवी पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं जो वर्तमान में एटीपी रैंकिंग में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी है। उन्होंने 13 अप्रैल 2026 को मोंटे कार्लो मास्टर्स के फाइनल में कार्लोस अल्कराज को हराकर यह शीर्ष स्थान फिर से हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के पहले एकीकृत वैश्विक विश्वविद्यालय वनतारा यूनिवर्सिटी की आधारशिला कहाँ रखी गई है? आंसर है इसका बी, जामनगर गुजरात। अनंत अंबानी ने गुजरात के जामनगर में वन्यजीव संरक्षण और पशु चिकित्सा विज्ञान को समर्पित दुनिया की पहली वनतारा यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी है, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज की एक प्रमुख पहल है। यह यूनिवर्सिटी 3500 एकड़ में फैली होगी। इसका उद्देश्य आधुनिक विज्ञान, पारंपरिक ज्ञान और व्यावहारिक प्रशिक्षण के माध्यम से भारत को वन्य जीव संरक्षण का वैश्विक केंद्र बनाना है। प्रश्न है, बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2026 पुरुष एकल फाइनल में पहुंचने वाले और रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? आंसर है इसका बी, आयुष शेट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उन्नत कृषि मेला 2026 कहां आयोजित किया गया है? आंसर है इसका ए, मध्य प्रदेश। रायसेन मध्य प्रदेश में 11 से 13 अप्रैल 2026 तक उन्नत कृषि महोत्सव 2026 का आयोजन दशहरा मैदान रायसेन में माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा उद्घाटित इस मेले का उद्देश्य नई तकनीक, उन्नत बीजों और कृषि संयंत्रों का प्रदर्शन कर किसानों की आय बढ़ाना है। प्रश्न है, हाल ही में सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन यूपी के किस शहर में किया जा रहा है? आंसर है इसका ए, लखनऊ। सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन लखनऊ में किया जा रहा है। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ 13 अप्रैल 2026 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा केडी सिंह बाबू स्टेडियम में किया गया, जिसमें विभिन्न खेल एथलेटिक्स, फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, बास्केटबॉल, हॉकी, बॉक्सिंग, ताइक्वांडो और कलारीपयट्टू प्रतियोगिताओं में युवा खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इसका उद्देश्य स्थानीय प्रतिभाओं को मंच प्रदान करना और खेलों को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्ट लीग का 7वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है? आंसर है इसका ए, उज्बेकिस्तान। भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्ट लीग का 7वां संस्करण 12 से 25 अप्रैल 2026 तक उज्बेकिस्तान के नामांग स्थित गुरुमसराय फील्ड ट्रेनिंग एरिया में आयोजित किया जा रहा है। यह वार्षिक द्विपक्षीय अभ्यास दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने और अर्ध पर्वतीय क्षेत्रों में संयुक्त अभियानों की अक्षमता को मजबूत करने पर केंद्रित है। अब देखते हैं देश और उनके बीच होने वाले सैन्य अभ्यास। नौसैनिक अभ्यास वरुण, भारत और फ्रांस।
शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और फ्रांस, गरुड़ सैन्य अभ्यास भारत और फ्रांस, संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाह भारत और ओमान, नसीम अल बहर सैन्य अभ्यास भारत एंड ओमान, ईस्टर्न ब्रिज 7 सैन्य अभ्यास भारत एंड ओमान, बोंगो सागर सैन्य अभ्यास भारत और बांग्लादेश, मैत्री सैन्य अभ्यास भारत और थाईलैंड, डस्टलिक सैन्य अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान, एक्स टाइगर टराइफ भारत और अमेरिका, इक्वेरिन युद्ध अभ्यास भारत और मालदीव, युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका, धर्म गार्जियन भारत और जापान, जिमैक्स भारत और जापान, मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका, मालाबार युद्ध अभ्यास। ये 4 देशों के बीच है, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। सिम्बैक्स युद्ध अभ्यास भारत और सिंगापुर, काजिंद युद्ध अभ्यास भारत और कजाकिस्तान, खंजर युद्ध अभ्यास भारत और किर्गिस्तान, उदार शक्ति युद्ध अभ्यास भारत और मलेशिया, साइक्लोन 2026 युद्ध अभ्यास भारत और मिस्र। ये थे परीक्षा में आने वाले देश और उनके बीच होने वाले युद्ध अभ्यास। अब देखते हैं कल के प्रश्न का सही जवाब। प्रश्न है, वर्ष 2026 के प्रतिष्ठित लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? आंसर है इसका डी, कैलाश सत्यार्थी। अब देखते हैं कल के लिए प्रश्न। आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न है, हाल ही में निजार अहमदी को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? अब देखते हैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर 2026। हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन का बटन दबाएं। सूचकांक और उसमें भारत की स्थिति।